अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड एसीओ, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कमाल ख्याल। मेरी पिछली कमाल ख्याल की वीडियो पे यार कोई भी व्यूज़ नहीं आए। मुझे पता है यार तुम लोग यहाँ पे फिलॉसफी सुनने नहीं आए हो, फ़नी वीडियोस देखने आए हो, लेकिन यार फिर भी देख लिया करो, तुम लोगों पे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा जी, तो आज बात होगी जिस बला के बारे में, उसका नाम है डिप्रेशन। पाकिस्तान की 90% अफराद को यही लगता है कि भाई वो डिप्रेशन का शिकार है, हालांकि होता बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खा लेती है और फिर इंसान अंदर से खोखला होकर रह जाता है। उसकी शक्ल ऐसे होती है जैसे बासी गोभी हो। डिप्रेशन की वजह से काफ़ी सारी दूसरी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, रेस्टलेसनेस और इंसोम्निया। कुछ केस में स्प्लिट पर्सनालिटी भी हो जाती है यार। स्प्लिट पर्सनालिटी सैंडी को सुंडी बना देती। इसकी 3 मेन रीजंस होती हैं। नंबर 1 तो ये, जब आप किसी चीज़ को करने में लगे हुए हो, कुछ ज़्यादा नहीं लग गए यार, और फिर भी वो आपसे हो नहीं रही है, मतलब कि वो आपके हिसाब से नहीं चल रही हो। बेसिकली इसका शिकार वही लोग होते हैं जो बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी वो नाउम्मीद हो जाते हैं। अगर कोई काम है जो उनसे नहीं हो रहा, वो कहते हैं ये तो मुझसे नहीं होगा भाई, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। इसकी एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल ये है कि जैसे एक स्टूडेंट है, उससे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा या फिर ओवरऑल उससे पढ़ाई ही नहीं हो रही, तो अगर तो वो वीक माइंडेड होगा तो फिर वो सब कुछ छोड़ देगा। वो कहेगा यार मेरे से नहीं हो रहा, यार मैं नहीं कर सकता, ये मैं बेकार हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मेरी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, मेरे से कोई शादी नहीं करेगा, मैं कवारा मर जाऊँगा, मैं क्या करूँ। वो सारा कुछ ऐसे करने लग जाएगा और इसी तरह वो टेंशन ले लेके डिप्रेशन में चला जाएगा। और जितना थोड़ा बहुत पहले वो काम कर लेता था, अब उससे भी रह जाएगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग माइंडेड होगा वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा, वो कोशिश करता रहेगा। अगर एक जगह से उसको बात समझ नहीं आई, वो दूसरी जगह पर जाएगा, लेकिन कभी भी अपनी होप नहीं छोड़ेगा, कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ेगा। ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके मुताबिक सारी बातें हो रही हैं। ज़िंदगी आपके रास्ते में नहीं चलती, आपको ज़िंदगी के रास्ते पर चलना पड़ता है और इसी तरह से आपको सक्सेस ढूंढनी पड़ती है। डिप्रेशन की दूसरी मेन वजह होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रोकड़े की कमी, पैसे की कमी। ज़रा खुद सोचो, एक आदमी जिसकी तनख्वाह 15,000 हो, उस 15,000 में उसने बच्चों की फ़ीस भी देनी है, घर के बिल भी देने हैं और घर के बाकी खर्चे भी उठाने हैं, मतलब कि जोड़ के सारे खर्चे उसके 25,000 बनते हैं। तो वो बंदा डिप्रेशन में क्यों नहीं जाएगा? वो टेंशन ले लेके डिप्रेशन हो जाएगा। पहले तो यार वो इसकी टेंशन एक नॉर्मल लेवल तक होती है कि भाई मैं क्या करूँ, लेकिन फिर आ जाती हैं हमारी बीवियाँ हज़रात। भाई वो बीवियाँ शोहर को इतना तंग करती हैं कि भाई तुम खर्चा नहीं चला सकते, तुमने शादी क्यों की, तुमने बच्चे पैदा क्यों किए। यार वो इतने ताने मारती हैं कि उस वजह से वो बेचारा शोहर पहले टेंशन में होता है, डिप्रेशन में चला जाता है और उससे जितना काम हो रहा था वो भी नहीं हो रहा होता। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सारी बीवियाँ बुरी होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं जो अपने शोहर को मोटिवेट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो शोहर को इतने ताने मारती हैं कि वो कहता है भाई मैंने शादी ही क्यों की। इस तरह के मामले में कोई भी कमज़ोर माइंड का बंदा होगा, वीक माइंडेड पर्सन होगा, हार मान लेगा। लेकिन जिस बंदे को यह अंदाज़ा होगा कि भाई मैंने ही अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, मैंने ही इनके खर्चे पूरे करने हैं, तो वो बंदा कभी भी हार नहीं मानेगा। वो कहेगा अगर मैंने हार मान ली तो मेरे ख़ानदान का क्या होगा। और फिर उसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देगा और अपने घर वालों को बिठाएगा, समझाएगा कि भाई रुको, मैं अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूँ और तुम लोग भी अब मुझे तंग करना छोड़ दो, आराम से तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। इसके बाद आती है तीसरी रीज़न जो यंगस्टर्स में काफ़ी कॉमन है, यंग एज के लोगों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और वो है लव। हाँ जी, लव, चुम्मा चाटी, जप्फा जप्पी, ये सारी चीज़ें। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लव की वजह से ना 78% लोग, पाकिस्तान में 78% लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। लोग नहीं, सॉरी, यंगस्टर्स, 78% यंगस्टर्स। क्योंकि यार देखो, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको तो पता होता है भाई हमने ज़िंदगी के साथ क्या करना है। ये जो जवान लोग होते हैं मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे, उनको क्या पता यार उन्होंने क्या करना है। वो तो जिसको भी देखा उसके पास भाग के चले जाते हैं। पहले बात करते हैं ब्रेकअप वालों की। अगर वो अपने रिलेशन के साथ सिंसियर होते हैं तो ब्रेकअप के बाद यार उनको डिप्रेशन हो जाता है, वो थोड़ी बहुत टेंशन में चले जाते हैं। लेकिन यार जो टाइम पास के लिए होते हैं वो तो कहते हैं भाई आगे दौड़, पीछे की छोड़। फिर आते हैं वो जो किसी को पसंद करते हैं लेकिन कहने से डरते हैं क्योंकि वो उनकी क्रश उनको मुंह नहीं लगाती, और फिर उस क्रश की कहीं और शादी तय हो जाती है और फिर वो अपनी क्रश की शादी में कुर्सियाँ लगाते हुए पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई भी डिप्रेशन की रीजंस क्या होती हैं। अब डिप्रेशन के सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले उस स्टूडेंट की बात करते हैं जिससे पढ़ाई नहीं होती। उस स्टूडेंट के लिए सोल्यूशन सबसे अच्छा यही है कि यार देखो, सबसे पहले अपना टाइम निकालो, सोचो कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना क्या चाहते हो। 90% लोगों के लिए यही सोल्यूशन होता है कि जब वो एक दफ़ा दोबारा सोचते हैं तो उनको समझ आती है कि भाई हम गलत फील्ड में हैं, तो वो अपनी फील्ड चेंज करते हैं, हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं और फिर सही रास्ते पर निकल जाते हैं और फिर सक्सेस उनको मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से। रास्ते में यार फिर रही जाती है, कहीं हाथ उथ मिलाते हैं तो यार दोस्ती हो जाती है उनकी। बाकी के जो 10% लोग होते हैं सुस्ती के मारे। ठीक है, कोई भी काम करने से वो इतना कतराते हैं यार, इतने सुस्त लोग होते हैं, इंतहाई काहिल लोग होते हैं। इनके लिए सोल्यूशन इनके खुद पास होता है कि भाई अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर थोड़ी एक्टिवनेस लाओ, थोड़ा सा काम करो, हिलजुल करो, फिर जाके तुम्हें सक्सेस मिलेगी, वरना तुम्हारा कुछ होने वाला है नहीं।
ज़िंदगी में कुछ भी कभी भी आपकी मर्ज़ी से नहीं होता, आपको ज़िंदगी के हिसाब से चलना पड़ता है। और अगर इसी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, भी कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो रही, तो फिर यार ये आपकी अपनी गलती है। डिप्रेशन आपकी अपनी गलती है, ये हालात की गलती नहीं है। अब आते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की तरफ। यार इनका सबसे अच्छा सलूशन ये है कि दुआ करो, क्योंकि दुआ से सारी प्रॉब्लम हल हो जाती हैं। और फाइनेंशियली स्टेबल होने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि यार दुआ करो या फिर अपना बिजनेस चेंज करो, क्योंकि अगर तुम्हें अपना बिजनेस अच्छा नहीं लगता, तुम्हें काम करने में मज़ा नहीं आएगा और फिर तुम्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी है तो अपना बिजनेस चेंज करो, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर इसी में रहो और दुआ करो। इसके बाद आते हैं लव प्रॉब्लम्स वाले लोग। इनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सेल्फ काउंसलिंग। खुद को समझाना पड़ता है कि यार जो छोड़ के गया वो तुम्हारी प्यार के लायक ही नहीं था, वो ऐसा था ही नहीं कि वो तुम्हारे साथ रहता, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारता, वो इस काबिल हरगिज़ नहीं था। एक तो होगी सेल्फ काउंसलिंग, और सेल्फ काउंसलिंग के बाद उनको कोई दूसरी मसरूफियत ढूंढनी पड़ती है अपने लिए, जिस चीज़ के अंदर वो बिजी रहे। यार बहुत से लोग होते हैं जो जिम करना शुरू कर देते हैं, पेंटिंग शुरू कर देते हैं, राइटिंग शुरू कर देते हैं। यार ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है किसी भी डिप्रेशन के अंदर से, किसी भी और मतलब माइंड किसी और तरफ है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए ये सबसे चीज़ है कि कोई और मसरूफियत, कोई और हॉबी रख लो। तो आज के लिए इतनी सीरियस बातें काफ़ी हैं, वरना यार वीडियो पे डिसलाइक आना शुरू हो जाएंगे। तो यार ये वाली वीडियो भी देखा करो यार, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी अच्छी बातें होती हैं जो तुम्हारे काम आएंगी। तो कमाल ख्याल वीडियोस भी देखा करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक की होनी चाहिए ये कमेंट करके मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नई आने वाली वीडियोस को जल्द अज जल्द तुम देख सको। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।